वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 18 सॉल्व करेंगे। इस एग्जांपल में हमें एक इक्वेशन गिवन है दैट इज x+1 डिवाइड बाय 2x+3 इज इक्वल टू 3/8 और हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन यहाँ पर इस x की ऐसी वैल्यू निकालनी है जहां पर इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। बट अगर देखा जाए ये इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन तो नहीं है, बिकॉज हमने इस चैप्टर में सभी इक्वेशंस जो सॉल्व किए वो लीनियर इक्वेशन थी जहां पर वेरिएबल्स हमेशा न्यूमरेटर में प्रेजेंट होते थे। बट यहां अगर देखा जाए तो वेरिएबल्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में प्रेजेंट है, यानी कि ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो इट मींस मुझे सबसे पहले इसे एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा और फिर जाके हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं है, बिकॉज डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स है, राइट। यानी कि मुझे इन डिनोमिनेटर्स को रिमूव करना है। कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन लगा दूं तो डिनोमिनेटर्स कितने इजीली रिमूव हो जाएंगे। 8x+1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2x+3 3 से। तो ऐसा करते ही देखो डिनोमिनेटर्स में वेरिएबल्स खत्म हो गए, अब सभी वेरिएबल्स न्यूमरेटर में आ चुके हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 8x+8 इज इक्वल टू 6x+9। अब वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाते हैं, ये हो जाएगा 8x माइनस 6x और जो 8 है उसे दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 9 माइनस 8। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2x इज इक्वल टू 1। सो x की वैल्यू आ गई 1/2। तो x इज इक्वल टू 1/2 ही हमारे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। दैट्स इट। और अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो हम जानते हैं सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस x की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके उसे सॉल्व करूंगा तो वैल्यू मेरी राइट हैंड साइड की इक्वल आएगी। आइए चेक करके भी देख लेते हैं क्या है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। x+1 डिवाइड बाय 2x+3। x की वैल्यू को 1/2 पुट कीजिए तो न्यूमरेटर में एलसीएम ले सकते हैं तो ये हो जाएगा 3/2 और डिनोमिनेटर में देखें तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और ये हो जाएगा 1+3 विच इज इक्वल टू 4। तो फाइनली आंसर क्या हुआ 3/2 डिवाइड बाय 4। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना 3/2 डिवाइड 4। अब 3/2 को 4 से डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल है, तो हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और डिवाइड जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो जो सेकंड नंबर है जिस नंबर से हम डिवाइड करना चाहते थे वो इनवर्स होकर दूसरे से मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 1/4 विच इज इक्वल टू 3/8 और 3/8 किसकी इक्वल है? राइट हैंड साइड के। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जब मैंने x की वैल्यू को 1/2 पुट किया तो उसे सॉल्व करके मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो राइट हैंड साइड की इक्वल है। यही तो मतलब होता है सॉल्यूशन का, जिसकी वजह से हमारी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारे इसी चैप्टर का एग्जांपल नंबर 19 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।